हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका टेस्ला बिहार बोर्ड में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं आपके चार्ली सर पढ़ाते हैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, क्लास 10 के बच्चों के लिए मैथ्स। ठीक है, अभी चल रहा है त्रिभुज चैप्टर, जो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे त्रिभुज चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही लंबा समय के लिए चलेगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। इसमें बहुत सारे थ्योरम है, प्रमेय है, जिसको हमको क्या करना होता है, प्रूव करना होता है। एक एक करके एक थ्योरम एक लेक्चर में आ रहा है, जो आप देखेंगे आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि एक एक थ्योरम को एक एक लेक्चर में डालेंगे तो आप जल्दी से उसको समझ पाएंगे, जो भी प्रमेय होगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग लाए हैं, आज क्या है देख लीजिए। यहाँ पे लिखा होगा कि 6.2 जो है ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन लाए हुए हैं आपके लिए। क्या लाए हैं? 6.2 का क्वेश्चन। इसमें क्या है? थेल्स प्रमेय तथा विलोम पर आधारित प्रश्न। यही है इस पूरे एक्सरसाइज में, यही दोनों थ्योरम का इस्तेमाल करना है और आपको बनाना है। समझ में आ गया? ठीक है, तो इतना सा अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा, है ना। आपको अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आकृति में, ये जो आकृति दिया हुआ है, इस आकृति में डीई समांतर बीसी है, तो पहला में ईसी और दूसरा में एडी ज्ञात करें। पहला में ईसी और दूसरा में क्या? एडी ज्ञात करें। तो पहला वाला जो भी है वो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे तरीके से। क्योंकि यहाँ पे जो बना हुआ है, ठीक है, वो थोड़ा डार्कनेस कम है इसमें। ये हम बना लिए, ठीक है। तो इसमें पास कर देंगे क्या हम, इस तरीके से एक लाइन पास है, जिसका नाम क्या है? ए, ये त्रिभुज का नाम है ए, बी और सी नाम है। ठीक है, और यहाँ पे है क्या हमारा? डीई। क्या है? डीई। इसमें एडी का वैल्यू दिया हुआ है, एडी का वैल्यू दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर और ए का वैल्यू दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। इसके बाद डीबी का भी वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो आपको ईसी पूछ रहा है, ये वाला वैल्यू क्या है वो पूछ रहा है। सिंपल है ये सवाल बनाना। ये जो भी त्रिभुज है, ये हम लोग इसमें क्या करेंगे कि त्रिभुज हल लिखेंगे और लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, इसमें दिया हुआ क्या है? डीई के समांतर बीसी दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा अगर दिया रहता है तो थेल्स प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं एडी बाई डी बी बराबर ए बाई ई सी। बहुत बार ये यूज किए हुए हम, कहां से? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से ऐसा लिख दिए। अब क्या करना, एक एक करके वैल्यू इसका रख देना है। ठीक है, जो भी जिसका वैल्यू है वो रख देना है। तो हमारा क्या आया हुआ है? एडी बाई डी बी बराबर ए बाई ई सी। ठीक है, तो ये जो भी बना हुआ था, इसको दोबारा से हम बना लेते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि सर आप दोबारा से भी बना दिए, बहुत अच्छा है, करते हैं सर आप। ये डी ई, ये हमारा 1.5, ये हमारा 3, और ये कितना है भूल गए भाई, ये हमारा 1 सेंटीमीटर ये पूछ रहा है। ठीक है, तो एडी का वैल्यू है 1.5 और इसका वैल्यू है 3, और यहाँ से 1 और इसका वैल्यू तो आपको निकालना है इसी का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसा करते हैं कि इसको काट देते हैं। अगर ये पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पे 30 और 15 एक बार में, और 15 दूना 30, तो बचा हमारा 1/2, और ये इसी के बराबर होगा। अब ये कोना कोनी इस तरीके से गुना होगा भाई। ठीक है, क्या होगा? ये कोना कोनी गुना होगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इसी गुना 1 बराबर 2 गुना 1, तो हमारा जो ये इसी आएगा वो 2 सेंटीमीटर। यही हमारा हो गया क्या? आंसर। क्लियर हो गया? तो ये पहला सवाल का आंसर हमको मिल गया। ओके, दूसरा सवाल उसी में था, ठीक है, कि एक त्रिभुज बना है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है अलग अलग। आप उसको क्या करते हैं, लिखने की कोशिश करें। त्रिभुज बना है इस तरीके से, ए बी सी और डी ई इस तरीके से
दिया हुआ है और वैल्यू इसका कितना है भाई, इसका वैल्यू है 1.8 सेंटीमीटर और ये हमारा 5.4 सेंटीमीटर और ये हमारा है 7.2 सेंटीमीटर। एक बार मिला लेते हैं अगर हमको, ठीक है, दिया हुआ है, गुड। तो ये है और हमको क्या पूछ रहा है, एडी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई, एडी, ये वाला निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में क्या है भाई, DE समांतर है BC के। तो जैसे ही समांतर होता है तो AD बाई DB बराबर AE बाई EC लिखते हैं। ये कहाँ से लिखते हैं, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो वैल्यू रख दें, AD का वैल्यू तो हमको निकालना है और DB का वैल्यू दिया हुआ है 7.2 बराबर क्या है, इसका है 18, ये 5.4। ये जो भी वैल्यू है इसको हम लोग क्या करते हैं, घटाने की कोशिश करते हैं। AD, ठीक है, ये 7.2 है और यहाँ पे 1.8 और ये 5.4 है, ठीक है। अगर हम चेक करें तो दिख रहा है, इसका पॉइंट के बाद एक नंबर, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर अपने आप उड़ जाता है। 18 और 18 3 के 54। तो हमारा AD गुना होगा 3 से और 72 गुना होगा हमारा 1 से। तो यहाँ से अगर AD निकालना चाहें 3 गुना में है तो 7.2 बाई 3, यहाँ से इसको घटाएंगे तो 2.4 आएगा। तो AD बराबर हमारा आ गया कितना, 2.4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर हो गया, क्या हो गया हमारा ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? तो ये हमारा 2 सवाल था जो थेल्स प्रमेय पर था। अब इसके थेल्स प्रमेय के विलोम पे सवाल होंगे, ठीक है। त्रिभुज PQR जैसे ही बोला वैसे त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। त्रिभुज PQR बना लिया, ठीक है। तो जैसे बनाया PQR, PR क्रमशः E और F बिंदु दिया हुआ है, स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि EF है कि नहीं है। क्या EF समांतर QR है कि नहीं है, ये वाला जो लाइन है ये इसके समांतर है कि नहीं है। अगर थेल्स प्रमेय का विलोम ये मान लेता है, मतलब समान अनुपात में होगा, तो ये समांतर हो जाएगा। आपको बताए थे कि जब भी समांतर होगा तो समान अनुपात में होगा, और अगर समान अनुपात में हो तो वो समांतर मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि समान अनुपात में ढूंढना होगा। PE का जो वैल्यू है, इस PE को हम EQ से डिवाइड करेंगे और देखेंगे आ क्या रहा है। तो ये 3.9 बटे में 3 है यहाँ पे, अगर इसको काटेंगे तो 1 और 3 यानी 1.3 आया हमारा, ठीक है। इसके बाद क्या है भाई, PF है। PF को हम अगर FR से डिवाइड करें तो ये हमारा है कितना, 3.6 और 2 पॉइंट इतना है, ठीक है। तो ये पॉइंट के बाद, ये भी पॉइंट के बाद ऐसा है, तो 12 या 36 और 12 दूना 24 यानी 3/2 आया है, यानी 1.5 आया है। ये 1.3 आया है और ये 1.5 आया है, ठीक है। तो इसीलिए जो PE बाई EQ आया हुआ है वो बराबर नहीं आया है PF बाई FR के। इसीलिए हमारा जो है ये EF जो है ये समांतर नहीं होगा QR के, नहीं का साइन किया है तो हो गया। तो ये समांतर है कि नहीं है, तो ये समांतर नहीं है। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया? ठीक, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, इसमें भी दिखाना है। इसमें भी जब दिखाना है भैया जी तो दिखा दो भाई।
बस कुछ नहीं है, कुछ नहीं। क्या है भाई, पीई का वैल्यू दिया हुआ है, पी क्यू आर दिया हुआ है, हेलो, दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जब दिया हुआ है तो पीई और क्यूई का वैल्यू भी दिया हुआ है। यहाँ पे किसका वैल्यू दिया है, पीई बराबर हमारा 4 सेंटीमीटर और क्यूई बराबर हमारा 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पी एफ ये 8 सेंटीमीटर और आर एफ ये हमारा 9 सेंटीमीटर। ये चारों दिया हुआ है, इसको एक एक करके बाय कर लेते हैं, यानी पीई को क्यूई या ई क्यू से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा है 4, ये हमारा है 4.5। यहाँ से पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ से कटेगा 8, 8 पंचे 40 और 9 पंचे 45, तो 8/9 आया, ठीक है। इसके बाद पी एफ बाई आर एफ करना है, तो यहाँ से ये हमारा है कितना 8, ये लिख लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 8/9 है। तो क्या लगता है कि यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ 8/9 आया हुआ है, यहाँ भी 8/9 आया है। मतलब पीई बाई क्यूई जो है, पीई बाई क्यूई जो है, ये कौन सा क्यू है, क्यूई जो है ये बराबर है किसके, पी एफ बाई आर एफ के। तो जब बराबर है तो इसीलिए ई एफ जो है वो भी समांतर होगा क्यू आर के, क्योंकि जब समान अनुपात में है तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में ये दोनों हो जाएगा समांतर, ठीक है। अगला सवाल है, ये सब सवाल बनाए हुए थे हम लोगों, फिर भी जब आपको हम एक एक एक्सरसाइज बता रहे हैं उसका क्वेश्चन तो करा देते। ये हमारा क्या है भाई, पी क्यू आर, ठीक है। ये ई एफ है, ठीक है। तो पी क्यू दिया हुआ है, डायरेक्ट पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ 1.28। इसके बाद पी आर डायरेक्ट दिया हुआ है 2.56 और उसके बाद दिया हुआ है पी ई 0.18 सेंटीमीटर और इसके बाद दिया हुआ है पी एफ, वो दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर। अब करना क्या, आपको अगर याद हो कि जब हम लोग अनुप्रयोग बता रहे थे उसमें बताए थे आपको कि हम लोग डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उस पर भी समांतर लिख सकते हैं या समांतर से वो रेशियो लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब पीई को डायरेक्ट हम पी क्यू से भाग कर सकते हैं। तो हमारा पीई है 0.18 और हमारा पी क्यू है 1.28। ये दोनों ही कटेगा यहाँ से, ठीक है। जब कटेगा यहाँ से अगर 2 से कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 9 दूना 18 और इसको कटाएंगे तो 64 आएगा, मतलब 9/64 आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, पी एफ बटे पी आर डायरेक्ट लिखेंगे और डायरेक्ट लिखेंगे तो ये हमारा कितना है 0.36 और यहाँ पे है कितना 2.56। यहाँ से इसको देखो, पॉइंट के बाद 2 नंबर, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो पॉइंट डायरेक्ट उड़ जाएगा और 4 से कटाएंगे तो 9 बार में, और यहाँ पे 4 से कटाएंगे तो 6 और 4 यानी कि 9/64 आया। यहाँ भी हमारा आया हुआ है 9/64 और ये भी हमारा आया हुआ है 9/64। इसका मतलब है कि पीई बाई पी क्यू वो बराबर हो गया पी एफ बाई पी आर के, मतलब कि डायरेक्ट पीई बाई पी क्यू और पी एफ बाई पी आर भी अगर ऐसा हो जाता है तो ये भी थेल्स में हम लोग इसका रेशियो लिखे थे, इसका उल्टा भी हो सकता है। वो तभी संभव है जब ई एफ जो है वो
समांतर है BC। BC नहीं है यहाँ पे, QR के। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर। तो ये 3 सवाल थे जो हम लोग को पहला सवाल जो बनाया 1 नंबर वो था हमारा थेल्स प्रमेय पर, और ये हमारा थेल्स प्रमेय के विलोम पर। ओके, तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, अगला सवाल लेते हैं। ओके, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, जो ये आकृति दिया हुआ है 6.18 में। आप अपने बुक को निकालेंगे और यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो क्या है कि LM जो है वो समांतर है CB के। ये अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं इस पे पेन चला देता हूं, ये आपका पेन। ओके, तो यहां पे है, इसका नाम है A, इसका नाम है M, इसका नाम है B, इसका नाम है C, इसका नाम है D, और इसका नाम है N, इसका नाम है L। अगर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा हो तो आगे बढ़ें। ठीक है, नहीं तो कहेंगे तो इस तरीके से हम त्रिभुज बना सकते हैं, बना ही देते हैं। नहीं तो आप सोचेंगे सर बना क्यों नहीं रहे हैं आप, बना ही दीजिए। ये हुआ। ठीक है, जो भी है इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, आगे वाले पेज में लेके कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से सवाल है। ऐसे ये बनाया, इसके बाद ये सीधे थोड़ा बढ़ा के बनाया, और फिर ये बनाया। ठीक है, इसके बाद लोगों ने ये बनाया, और यहाँ से इस तरीके से बना लिया। ठीक है, तो ऐसा है। इसके बाद क्या है भाई बना हुआ, देख लो। इसके बाद है ये जिस टाइप से वो है ना, और ये जिस टाइप से है इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, हम सबको अब क्या कर लेते हैं, फ्रेम में मोटा कर लेते हैं। सारे को थोड़ा सा डार्क कर दिए। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, तो भाई ये क्या है, A दिया हुआ ये। ठीक है, क्या दिया हुआ है A, और यहाँ पे दिया हुआ N, यहाँ पे दिया हुआ L, और यहाँ पे दिया है M। ठीक, ये दिया है B, ये दिया है C, और ये दिया है D। ठीक है, दिया हुआ क्या है वो हम लोग पिछले स्लाइड को देख के ले लेते हैं। क्या है, LM CB के पैरेलल है ना। LM वो CB के समांतर है, और क्या दिया हुआ भाई, और दिया हुआ है ये LN CD के, LN CD के दिया हुआ समांतर है। तो हमको प्रूफ क्या करना भाई, जो भी प्रूफ करना है AM by AB और AN by AD। AM by AB बराबर AN by AD हमको क्या करना है, दिखाना है। एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये हम लोगों को दिखाना है। तो हल करने के लिए ये है, इधर लिखना है सिद्ध, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। जो भी सिद्ध करना है इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो क्या है हमारा कि सबसे पहले किसी भी एक त्रिभुज में चलेंगे। जैसे ये यहाँ पे देख रहे हैं, तो कहाँ पे है भाई, ये हमारा LN है जो CB के। तो यहाँ जो लास्ट वाला देख रहे हैं ना, यहाँ से इसके तरफ आएंगे और आते आते एक जगह मिलेंगे। तो हमारे लिए त्रिभुज जो मिल गया भाई, ये मिल गया त्रिभुज। तो इस वाले त्रिभुज में हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो इस त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में क्या हुआ कि जो LM है वो समांतर है BC या CB के। जैसे ही समांतर हुआ तो हम बताएंगे क्या ये AM और ये पूरा डायरेक्ट AB ले सकते हैं ना, बताए ना कि डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। बोलेंगे यस सर। और इधर से AL
और ये डायरेक्ट AC ले लेंगे, इसके बराबर हो गया। 2 बार है तो दोनों को यूज करना है, टेंशन नहीं। ये कहां से लिखे हैं भाई? थेल्स थ्योरम्स, थेल्स प्रमेय। कहां से? थेल्स प्रमेय। ठीक, अब कौन से त्रिभुज में चलेंगे? इधर वाले त्रिभुज में। इधर वाले का नाम क्या है जी? क्योंकि ये वाला इसके समांतर दिया हुआ है, तो यहां से ऐसे आएंगे और यहां से इधर आएंगे, तो इसीलिए हमारा मतलब इस वाले त्रिभुज में चलना होगा। ठीक है, इस वाले का नाम क्या है हमारा? त्रिभुज AN ADC में। ADC में क्या है? LN जो है वो समांतर है CD के। क्या है? समांतर है CD के। ऐसा जैसे ही होता है, समांतर हो जाता है, तो हम लोग रेशियो लिख सकते हैं, वो 6 में से कोई एक। ठीक है, तो कौन सा रेशियो लिख लें? तो ये AN ये छोटा वाला और फिर ये बड़ा वाला डायरेक्ट ले लेंगे, क्योंकि बताए थे कि डायरेक्ट भी बड़ा वाला ले सकते हो। ओके, इधर से भी AL और डायरेक्ट AC ले लेंगे, तो AL और डायरेक्ट AC के बराबर हुआ। ये भी हुआ कहाँ से? थेल्स प्रमेय, है ना, थेल्स प्रमेय। दोनों ही हुआ। और ऐसा कंडीशन आपको हम बता दें कि इस तरीके से जो सवाल आया हुआ था, ये क्या था कि जैसे कि ये AL/AC और यहाँ भी AL/AC है, अगर राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? AM/AB बराबर हो जाएगा AN/AD। यही हमको क्या करना था? साबित करना था। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया? प्रूफ। समझ में आ रहा? ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसी टाइप के सवाल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अभी आपको एक सवाल इसका प्रैक्टिस करना है और सेम टाइप का सवाल हम लेकर के चलेंगे। इसमें 3 सवाल किए हैं, इससे ज्यादा और भी सवाल करेंगे। पहला वाला में 2 सवाल था, दूसरा वाला में 3, तो 5 हुआ, और एक सवाल ये 6। टोटल 6 सवाल हम लोगों ने ये वाला किया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पूरे तरीके से समझ आ रहा होगा और हमारे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे ही होंगे, और अपने यार दोस्तों को शेयर करें। जो भी आपका जान पहचान का भाई बहन है उसको बताएं ये जो हमारा चैनल है टेस्ला बिहार बोर्ड, यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग टीचर्स मौजूद हैं, जो आपको 450 नंबर लाने के लिए इस बार एकदम से मजबूर कर देगा कि आपको लाना ही होगा। और आप अपने गांव, टोला, मोहल्ला, स्कूल, जहां भी सिटी में रहते हैं, वो वहां में आप टॉप करें, उम्मीद यही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।